आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रोड्यूसर मार्केट क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने कंज्यूमर मार्केट क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो समझा था। आज की वीडियो में प्रोड्यूसर मार्केट समझेंगे। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, वो भी यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर मार्केट की डेफिनेशन देखिए। लेमन टर्म्स में समझाऊं तो प्रोड्यूसर मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पे गुड्स खरीदा जाता है कंज्यूम करने के लिए नहीं, आगे प्रोड्यूस करने के लिए या आगे बेचने के लिए, तो उसको प्रोड्यूसर मार्केट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गुड्स खरीदूंगा अपने खुद के कंजम्पशन के लिए तो वो कंज्यूमर मार्केट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ट्रेडर हूं और मैंने बहुत सारा गुड्स खरीदा कंज्यूम करने के लिए नहीं, आगे बेचने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी? प्रोड्यूसर मार्केट हो जाएगी। तो इसका मतलब जब गुड्स खरीदा जाता है आगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या आगे सेलिंग करने के लिए, तो उसको प्रोड्यूसर मार्केट बोलते हैं। सिंपल, तो वो लिखा है, देखते हैं। इंडस्ट्रियल और प्रोड्यूसर मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज टू यूज इन प्रोडक्शन और अदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर सोल्ड, रेंटेड और सप्लाइड टू अदर्स। इसका मतलब जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं या सर्विस अवेल करते हैं कंजम्पशन करने के लिए नहीं, आगे प्रोडक्शन करने के लिए या आगे सप्लाई करने के लिए या आगे बेचने के लिए, तो उसको प्रोड्यूसर मार्केट बोलते हैं। सिंपल। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला फ्यूअर बायर्स। देखिए, अगर हमने कंज्यूमर मार्केट समझा था तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, क्योंकि सब लोग खरीदते हैं कंज्यूम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ लोग ही होते हैं या लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, क्योंकि ये लोग जो खरीद रहे हैं कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीद रहे, बेचने के लिए खरीद रहे हैं, आगे प्रोडक्शन करने के लिए खरीद रहे हैं। जैसे कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं लेकिन दुकानें कम होती हैं। दुकानें कम होती है, इसका मतलब क्या हो गया? फ्यूअर बायर्स, क्योंकि वो जो खरीद रहे हैं वो कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीद रहे, आगे बेचने के लिए खरीद रहे हैं। इसलिए हमेशा फ्यूअर बायर्स होते हैं एज कंपेयर टू कंज्यूमर मार्केट। किसमें? इंडस्ट्रियल या प्रोड्यूसर मार्केट में। इजी। दूसरा, लार्ज बायर्स। लार्ज बायर्स का मतलब यहाँ पे है लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं। जी हाँ, यहाँ पे कम बायर्स होते हैं, लेकिन जो कम बायर्स होते हैं वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि वो खुद के यूज़ के लिए नहीं खरीद रहे, वो आगे बेचने के लिए खरीद रहे हैं। इसलिए नंबर ऑफ बायर्स कम होते हैं, क्वांटिटी ऑफ बाइंग बहुत ज़्यादा होती है। ईजी। थर्ड, क्लोज सप्लाई कस्टमर रिलेशनशिप। मैंने आपको कंज्यूमर मार्केट में बताया था कि जो कंज्यूमर होता है और ट्रेडर होता है उनकी क्लोज रिलेशनशिप नहीं होती, क्योंकि हम पैसे देंगे, गुड्स खरीदेंगे और कंज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे रिलेशनशिप होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन प्रोड्यूसर मार्केट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सप्लायर जो होता है उसके साथ अगर अच्छी रिलेशनशिप है तो डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है, टाइमली पेमेंट का बेनिफिट मिलता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे सप्लायर्स होते हैं और हम लोग जो होते हैं उनके बीच में अच्छी रिलेशनशिप हमेशा एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। इसलिए बोला गया है क्लोज सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप, क्योंकि कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी होती है तभी हम लोग गुड अच्छे से बेच पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी में डील करते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे खरीदार हैं और हम लोग क्वांटिटी में खरीदने वाले हैं, तो हमारे जो सप्लायर हैं उनसे हम लोग क्वांटिटी में जब खरीदेंगे तो अच्छे रिलेशनशिप होंगे, तो अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है और क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। सिंपल। फोर्थ, ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड बायर्स। देखिए, अगर आपको याद हो तो कंज्यूमर मार्केट में हमने पढ़ा था कि स्कैटर्ड बायर्स होते हैं, क्योंकि बायर्स कहीं पे भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दैट इज इंडस्ट्रियल मार्केट में हम लोग कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं, या हम लोग क्या है? होलसेल में खरीदने वाले लोग हैं। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने एरिया पे। हमको पता है कि हमारा एरिया कहाँ है, हमारे कंज्यूमर्स कौन आने वाले हैं, कितने एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो जैसे खाली एग्जांपल के तौर पे, अगर आप सूरत में रहते हैं और आपकी जो दुकान है या आप ट्रेडर हैं सूरत में किसी स्पेसिफिक ब्रांच में, समझ लीजिए वेसू में या फिर अडाजन में, तो आपको ये पता है कि आपके जो मेजॉरिटी कस्टमर्स आएंगे वो उसी एरिया के आएंगे। तो आप उसके टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से बाइंग करेंगे ताकि आपके कस्टमर्स को आप बेच सको। तो इसका मतलब आप हमेशा फोकस करेंगे ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड बायर्स पे। इजी।
फिफ्थ, डिराइव डिमांड। यहाँ पे डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, डिराइव डिमांड होती है। डायरेक्ट डिमांड में हमको जो पसंद होता है हम वो खरीदते हैं। डिराइव डिमांड में हमारे कस्टमर्स को जो पसंद होता है हम वो खरीदते हैं। देखिए, मुझे क्या पसंद है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं दुकानदार हूँ तो मेरे कस्टमर्स को क्या पसंद है मैं वो खरीदूंगा। मेरी पर्सनल चॉइस के हिसाब से मैं नहीं खरीदूंगा। तो हमेशा जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं या हमारे कस्टमर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम परचेसिंग करते हैं। इसलिए हम लोग इंडस्ट्रियल मार्केट में डिराइव डिमांड बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से परचेसिंग नहीं करते। हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनकी डिमांड के हिसाब से हमारी बाइंग होती है, इसलिए इसको डिराइव डिमांड बोलते हैं। सिक्स्थ, इनइलास्टिक डिमांड। देखिए, कुछ चीजें होती है जो कभी भी इलास्टिक हो ही नहीं सकती। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है वो हमेशा ही उसका डिमांड तो रहने वाला ही है, वो खरीद सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं देखेंगे प्राइस कम हो रही है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा प्राइस है तो ज़्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनइलास्टिक डिमांड कहा गया। सेवंथ, फ्लक्चुएटिंग डिमांड। देखिए, यहाँ पे डिमांड हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी भी कांस्टेंट रहेगी नहीं। जैसे कंज्यूमर की डिमांड हमेशा चेंज होती है, वैसे ही इंडस्ट्रियल डिमांड भी चेंज होएगी, हमेशा फ्लक्चुएट होगी। अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, मंदी भी आती है, तेजी भी आती है। कंज्यूमर के लिए मंदी तेजी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि उनको थोड़ा सा क्वांटिटी खरीदना होता है। लेकिन ट्रेडर को इंडस्ट्रियल डिमांड में ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी होती है, इसलिए वो हमेशा मैच्योर डिसीजन लेता है, क्योंकि उसको पता है फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो रिसर्च करके लेगा, ऐसा नहीं कुछ भी खरीद लेगा। सिंपल। 8, प्रोफेशनल परचेसिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंडस्ट्रियल मार्केट में जो प्रोड्यूसर होता है या ट्रेडर होता है वो सोच समझ के खरीदता है, क्योंकि उसको एक क्वांटिटी नहीं खरीदनी। कंज्यूमर टेस्टिंग के लिए एक चीज खरीद सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। अगर खराब निकला वो फेंक देगा या नहीं पसंद आया छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी है, उसमें बहुत ज्यादा लॉस नहीं होना। लेकिन ट्रेडर जो होता है या दुकानदार जो होता है या होलसेलर जो होता है वो छोटी सी क्वांटिटी नहीं खरीदता, वो बहुत सारी क्वांटिटी खरीदता है। तो वो सोचे समझे बिना खरीदेगा तो उसको बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए वो हमेशा रिसर्च करके खरीदता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल परचेजिंग। और लास्ट में, बाइंग इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर्स। जैसे कंज्यूमर मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वैसे ही प्रोड्यूसर मार्केट में भी बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो बाइंग हैबिट पर असर डालते हैं। जैसे टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, हमारे एथिक्स हो गए, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो गई, डिमांड कैसी है, कंज्यूमर की डिमांड कैसी है, हमारे सप्लाई के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बाइंग पे। मतलब हम लोग हो सकता है कि हाँ भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन हमारे जो सप्लायर है उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हो सकता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन हमको पता चले कि हाँ भाई ये जो है वो देश के लिए अच्छा नहीं है, तो भले ही डिमांड कितनी भी हो हम लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो एथिक्स के खिलाफ हो सकता है। तो वैसे ही बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारे बाइंग डिसीजन पर असर डाल सकते हैं, सेम एज कंज्यूमर मार्केट। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट जो है वो अपोजिट रहते हैं कंज्यूमर मार्केट के, एक आध पॉइंट कॉमन भी रहता है। तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 9 पॉइंट्स कौन कौन से थे? सबसे पहला, फ्यूअर बायर्स, दैट इज क्वांटिटी ऑफ बायर्स बहुत कम होते हैं। नंबर 2, क्वांटिटी जो परचेसिंग करते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, मतलब बायर्स कम होते हैं लेकिन क्वांटिटी ऑफ परचेस बहुत ज्यादा होता है। तीसरा, डिराइव डिमांड होती है, डायरेक्ट डिमांड नहीं होती। चौथा, इनइलास्टिक डिमांड भी होती है। पांचवा, ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड बायर्स होते हैं। छठा, क्लोज रिलेशनशिप होता है सप्लायर्स के साथ। सातवां, फ्लक्चुएटिंग डिमांड होता है। आठवां, प्रोफेशनल परचेसिंग की जाती है, यहाँ पे ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं खरीदा जाता। और लास्ट, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे बाइंग डिसीजन पे। सिंपल। तो ये 9 पॉइंट्स थे, जिसमें से 7 या 8 तो अपोजिट थे कंज्यूमर मार्केट के, तो वैसे याद कर सकते हो, एक आध कॉमन पॉइंट निकल जाता है। सिंपल। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।